नमस्कार। जसलिन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अनुसरण और अनुकरण में अंतर क्या होता है। वैसे बोलने में और दिखने में ये शब्द आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब इनके अर्थ के बारे में आपको पता चलेगा ना, तब आपको लगेगा नहीं, ये दोनों तो बहुत ही अलग अलग हैं। विद्यार्थी अनुसरण और अनुकरण दोनों को एक जैसा ही समझ लेते हैं और वाक्य में उनका प्रयोग बिना सोचे समझे करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो आज हम वो परेशानी को दूर कर देते हैं आपकी। तो आज हम बात करते हैं अनुसरण और अनुकरण, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं अनुसरण और अनुकरण में अंतर। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसरण और अनुकरण, इन दोनों शब्दों का टुकड़ा क्या होता है और उनका अर्थ क्या होता है। फिर हम उसे विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हमने लिखा है अनुसरण। अनुसरण का टुकड़ा होता है अनुधन सरण। आपने इससे पहले अनु शब्द का इस्तेमाल बहुत बार देखा होगा। कहाँ? उपसर्ग के अंतर्गत। उपसर्ग में मूल शब्द के पहले अनु लगकर क्या किया जाता है, उस शब्द को पूर्ण किया जाता है। तो वहां पे अनु शब्द का अर्थ क्या होता है? पीछे या बाद में। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे या बाद में। तो यहाँ पे अनुधन शरण, यहाँ पे हम बोल सकते हैं अनु जो है अनुधन श्री धातु से मिलकर बना है। अनुधन श्री धातु से, यानी शरण जो लिखा है उसे हम श्री धातु बोल सकते हैं। तो उसका अर्थ होता है चलने का। ठीक है, या अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो अनुसरण का अर्थ होता है टू फॉलो समवन, टू फॉलो समवन। उसके बाद हमने लिखा है अनुकरण। ये भी अनुधन कृ धातु से मिलकर बना है, यानी अनुधन करण। अनु का अर्थ हम बता चुके हैं और यहाँ पे करण का अर्थ होता है करने का। तो इंग्लिश में अगर हम इसे बोलें तो कह सकते हैं टू कॉपी समवन और समथिंग। हमने यहाँ लिखा भी है, देखिए, टू कॉपी समवन और समथिंग। तो ये अर्थ होता है अनुसरण और अनुकरण का। अनु शब्द का पीछे और बाद में, वही शरण का अर्थ होता है चलने का और करण का अर्थ होता है करने का। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आपको ये बोले कि एक एक शब्द में तो हो गया, अगर वाक्य में ये ऐसे पूछे तो उसका उत्तर क्या करोगे आप? तो अनुसरण का अर्थ आप लिख सकते हैं अनुगमन या पीछे चलना, जबकि अनुकरण का अर्थ होता है अनुकृति या नकल। ठीक है, कॉपी करना एक दूसरे को, मैं जैसे बोल रही वैसे वैसे बोलना, या किसी एक्टर को देख के उसकी एक्टिंग करना, वो होता है अनुकृति या नकल। ठीक है, बताते हैं हम आपको बहुत अच्छे से, आप बस जुड़े हुए रहिएगा और इसे अंत तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले हमने लिखा है अनुसरण में हम आंख बंद करके बिना सोचे समझे किसी के सिद्धांतों पर चलते हैं, जबकि अनुकरण के अंतर्गत हम सोच समझकर नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर किसी के कार्य या व्यवहार की नकल करते हैं। कॉपी करना भी बहुत आराम, मतलब ऐसा नहीं कैसे भी कर ले, कॉपी करने के लिए भी मजाक कर रहे। अनुसरण हो गया किसी के सिद्धांतों पर चलना, जबकि अनुकरण क्या होता है? किसी को कॉपी करना या किसी की नकल करना। वहीं दूसरे पे हमने लिखा है अनुसरण किसी के सिद्धांतों पर चलना होता है, जबकि अनुकरण किसी के कार्य की नकल करना होता है। ये होता है अनुसरण और अनुकरण। एक और बताते हैं आपको इसमें, अनुकरण या अनुसरण में लिख सकते हो आप किसी के कार्य को देखकर पढ़कर उसी की तरह कार्य करना अनुसरण कहलाएगा, जबकि किसी के कार्यों की बिना छानबीन किए उसके कार्यों की नकल करना अनुकरण कहलाएगा। चलो हम इसमें एक उदाहरण जोड़ देते हैं, है तो बहुत अच्छा, फनी भी है, लेकिन फिर भी हमने बनाया है। देखो कैसे, हमने किसी पर्सन का नाम लिया, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राघव। राघव भाई का बिल्ली के पीछे चलना, जैसे जैसे बिल्ली चल रही है राघव भैया भी पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो राघव भाई का बिल्ली के पीछे पीछे चलना क्या हुआ? अनुसरण होगा। क्या होगा? अनुसरण होगा। वहीं अगर मैं ये बोल दूं राघव भाई का बिल्ली की तरह ही व्यवहार करना, वो क्या कहलाएगा? अनुकरण कहलाएगा। ठीक है,
हाँ, मुझे पता है किसी किसी को लगेगा ऐसा उदाहरण क्यों लिया, लेकिन ये समझने में आसानी है कि जैसे कैट्स, डॉग्स वगैरह हमारे घर में होते ही हैं, तो अनुसरण मतलब होता है कि फ़नी में है लेकिन फिर भी हमें लगा बता देना चाहिए, इसलिए हमने इसमें इस्तेमाल किया इसको। तो अनुसरण होता है किसी के कार्य के पीछे-पीछे चलना, जबकि अनुकरण क्या होता है उसी की तरह व्यवहार कर लेना, सेम टू सेम व्यवहार कर लेना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अगला लिखा है हमने, अनुसरण में किसी की शैली को अपनाने का भाव है, जबकि अनुकरण में किसी के जैसा करने का भाव है। सेम चीज़ है। जैसे बहुत सारे उदाहरण, चलो हम नीचे एक एग्जाम्पल देंगे आपको, उसमें अच्छे से बता पाऊंगी, वो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अभी है कि पहले में क्या है, अनुसरण में शैली के भाव को अपनाते हैं, जबकि अनुकरण के अंतर्गत वो क्या करते हैं, जैसा वो है एज इट इज उसको कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं, वो भाव प्रदर्शित होता है। अगला लिखा है हमने, इन शॉर्ट, अगर एक ही वाक्य में हम कहें ना तो आप उसको कैसे बोलोगे, अनुसरण प्रेरणा का भाव है, जबकि अनुकरण नकल का भाव है। ऐसे याद रख लेना, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अनुसरण प्रेरणा का भाव, किसी को देख के हमें उसके जैसे करने का काम मन करता है, और वो कोई भी हो सकता है। विद्यार्थी अपना लक्ष्य ग्रहण करते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर भी बनना चाहता है, तो वो अपने आसपास या फिर किसी को, मतलब उसके आदेश निर्देश जो उनके जैसा उनसे बेहतर हो उसको देखते हैं, तो उनके मन में आता है मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है ना। तो वो एक प्रेरणा का भाव है, तो हम क्या करते हैं, उनको अनुसरण करते हैं। कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है तो हम उसको ध्यान से देखते हैं कि वो कब पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है, अच्छा उसने अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स को क्रिएट मतलब देखा है, उसके बाद उसको अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए ये ज़रूरी है, उनको अनुसरण किसी न किसी का करना ज़रूर चाहिए, ताकि लक्ष्य प्राप्ति में आपको और मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो करना चाहिए। तो अनुसरण प्रेरणा का भाव है, तो हमें रखना चाहिए, और अनुकरण का भाव कम रखना चाहिए, नकल वकल नहीं करना, खुद से करो, अनुसरण करो, ज़्यादा ज़रूरी है, अनुकरण नहीं, ठीक है। तो अनुसरण प्रेरणा का भाव और ये नकल का भाव। देखो जैसे हमने मतलब अपने ही इधर के चीज़ों को सोच समझ के रिलेट करके दो सेंटेंस बनाए, देखो कौन से हैं वो वाक्य दो। कुछ विद्यार्थी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हैं, कुछ विद्यार्थी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हैं, जो हमारी कल्चर है उसको अपनाते हैं और बहुत खुशी से वो अटायर वगैरह जो भी रिचुअल्स है उनको फॉलो करते हैं, और उन्हें कोई वैसा शर्म वाली बात नहीं है। हमारी संस्कृति है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, उसको अपनाना चाहिए हमें, तो उसका अनुसरण करते हैं। मतलब हमारी दादी ने जो सिखाया, फिर मम्मी को पता चला, मम्मी ने सिखाया, वो हमें बताया, हम अब आगे से आगे पीढ़ी को ज़रूर बताएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। जबकि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे ड्रेसिंग सेंस है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वो उनका अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हम फिर बोलेंगे वो उनका अनुकरण कर रहे हैं, जैसे वो है वो वैसे बनने का कोशिश कर रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो है नहीं, ठीक है। तो ये हमने दो उदाहरण डाले हैं इसमें कि भारतीय संस्कृति का तो हम अनुसरण कर रहे हैं, जबकि पाश्चात्य संस्कृति का सिर्फ अनुकरण कर रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस कुछ देर के लिए, ठीक है। तो वैसे भारतीय संस्कृति को ही अपनाना चाहिए, वो हमारी खुद की तो हमें करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमने कुछ और वाक्य हैं जो बनाए हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिखे भी हैं। जैसे अनुसरण के अंतर्गत हम लिख सकते हैं जो आसपास हो रही चीज़ों उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है, लड़की अपनी माँ के कार्यों का अनुसरण करती है, बिल्कुल करती है, नक्शे कदमों पे चलती है, बेटी को जो माँ सिखाएगी वो उसे करना है, तो वो ज़रूर करती है। तो लड़की अपनी माँ के कार्यों का अनुसरण करती है, और लड़के अपने पिताजी के कार्यों का अनुसरण करते हैं। फादर अपने बेटे को, सन को वो सब चीज़ें सिखाता है, वैसे बेटे खुद भी पिता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और लड़की जो है वो मम्मी की। इसीलिए हमने ये बनाया है कि लड़की अपनी माँ के कार्यों का अनुसरण करती है और लड़के अपने पिता के, ठीक है, अनुसरण करते हैं, बिल्कुल करते। देखो अपने आसपास आपको देखने को भी मिलेगा कि वो करते हैं। एक आखिरी हमने और बनाया, वो देखिए क्या लिखा है हमने, विद्यार्थी कक्षा में अध्यापिका द्वारा कराई गई कविता पाठ का अनुकरण करते हैं। छोटी कक्षाओं में आप देखिएगा, जो भी शिक्षिका या अध्यापिका कुछ बोलती है, बच्चे उसे पीछे पीछे
क्या करते हैं, कॉपी सेम टू सेम बोलने के लिए। घर पे हम अगर पढ़ाए भी तो भी बोलेंगे नहीं, मेरी मैम ने बोला है ऐसे 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 बोलना है, तो उसको पूरी तरह से कॉपी करते हैं, यानी अनुकरण करते हैं उनका बहुत अच्छे से। इसीलिए हमने एक उदाहरण ये डाला है, इसमें ऐड किया है कि विद्यार्थी कक्षा में जो भी पढ़ते हैं, कविता पाठ या वाचन वगैरह जो भी करवाते हैं, उसका अनुकरण पीछे पीछे बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने आपको बताया है अनुसरण और अनुकरण। एक एक वर्ड में कहें तो अनुसरण है जो प्रेरणा का भाव है, जो सबको रखना चाहिए, और अनुकरण का भाव कम, थोड़ा कम, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अनुसरण आपको बहुत आगे तक लेके जाता है, अनुकरण नहीं। नकल हम ज़्यादा समय तक किसी की नहीं कर पाते, अनुसरण अगर किसी का रखेंगे तो हमारा सेल्फ होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बात हमने आज की है अनुसरण और अनुकरण में अंतर की। कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा। हाँ, एक और, जय सिया राम।